पूज्य महाराज जी, आपके सत्संग में आपके द्वारा सुना है, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। परंतु पूज्य महाराज जी, हम 24 घंटे जिस सधर्मणी के साथ रहते हैं, जिससे हम अलग नहीं हो सकते, वही यदि धर्मा अनुकूल आचरण ना करें, मेरे माता इसमें आप इसमें यहाँ पूरा सत्संग सुनने पर ही रहस्य को समझ में आता है। अब जैसे ये कहा, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन। वहां प्रसंग होता है जब भक्त किसी दूसरों पर दोष दर्शन करता है, और 2-3 को तो हमने दोष दर्शन करने का अधिकारी भी बताया है। जैसे गुरु अपने शिष्य के दोष दर्शन करेगा तभी तो उसको ठीक कर पाएगा, पिता अपने पुत्र के दोष दर्शन करेगा तभी तो उसका सुधार कर सकता है। तो इसी तरह पति अपनी पत्नी या पत्नी अपने पति के भीतर, दोनों एक सहधर्मिणी है। तो अगर पत्नी अधर्माचरण से युक्त है तो हम उसके अधर्माचरण को देखकर उसको दूर करने की बात रखेंगे, उसके सामने रखेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा पुत्र हमारी पत्नी गलत मार्ग में जा रही तो तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नहीं, ऐसा नहीं। वो कहाँ के लिए बात है कि आप भक्ति पे चल रहे हो, दूसरा अधर्माचरण कर रहा है, भगवान जाने वो ठीक। लेकिन अपने जो घर परिवार के हैं, अपने जो शिष्य हैं, अपने जो पुत्र हैं, उनके लिए थोड़ी अगर जो भावे सो करो, ऐसा नहीं है। मान लो राजा है तो वो प्रजा पर दोष दर्शन करके उसे शासन में रख सकता है, पिता है तो परिवार को सुव्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक है ये देखना कि कौन किस मार्ग में जा रहा है, कौन कैसे आचरण कर रहा है। और ये तो हुआ इसका उत्तर। और आपकी जो समस्या है लाखों की समस्या है, और उसका कारण वही जो हम प्रायः कहते रहते हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है ना, ये बहुत जीवन बर्बाद करने वाला है। हमने स्पष्ट कहा है कि जैसे आज जो चला है कि 4 दिन 10 दिन इससे व्यवहार रहा, और फिर वो एक शब्द चला ब्रेकअप, फिर नया बॉयफ्रेंड नई गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, फिर ये है क्या? अब जब उस बच्चे का बच्ची से ब्याह होगा किसी, तो एक जैसे रह पाएंगे क्या? वो पति पत्नी की तरह रह पाएंगे क्या? नहीं, 10-15 दिन में वो फिर बदलेंगे। अगर जब बात खुल गई तो तलाक हो जाएगी, न बात नहीं खुली तो अगर दोनों अपने मौजेल में हो तो फिर आप अपने मार्ग चलो, आप अपने। जिसने ब्रह्मचर्य का जीवन में पालन नहीं किया, वो एक पतिव्रत कैसे रह सकती है? या भाई सुधार हो जाए पवित्र हृदय की कि मुझसे गलती हुई और आजीवन अपने पति के सेवन, तो ऐसा हो सकता है। जो कई बच्चियों से गलत संबंध रखता है वो एक पत्नी व्रत कैसे रह सकता है? वो एक जगह नहीं चल पाएगा। आप देख लो ना, आंख खोल के देखो तो कैसा वातावरण बनता चला जा रहा है। पति अपनी लाइन, पत्नी अपनी लाइन। मतलब हमारा जो सनातन धर्म और हमारा जो गृहस्थ धर्म था, बड़ा पवित्र धर्म था। ब्याह तय कर जाते थे बुजुर्ग लोग, लड़का लड़की देखते ही नहीं थे, वो तो जब ब्याह हो के आया तब देखते थे, और आजीवन निर्वाह करते थे, आजीवन निर्वाह करते थे। परिवार में सब समृद्ध बच्चे परिवार होते थे। अब तो क्या देख के क्या वो एक चला है लिव इन रिलेशन। लिव इन रिलेशन मतलब तुमने क्या समझ रखा है? चरित्रहीनता की हद हो गई। महीना 2 महीना भोग के बाद वो फिर नापसंद तो करेगा ही, क्योंकि दूसरा वो देखेगा। ये क्या चल रहा है? तो अब भाई पति पत्नी का निर्वाह इस नए समय में बहुत ही भगवान की असीम कृपा समझो जिनका हो जाए, नहीं तो ये जो चरित्र चल रहा है, ये पति पत्नी का जीवन निर्वाह कैसे होने देगा? नवम मन की चाट है, उस पर कोई शासन नहीं है, न धर्म का, न शास्त्र का, न गुरुजनों का, तो कैसे समझ में आवे? हाँ, कोई पवित्र दिमाग की, जैसे कि हमारे द्वारा गलती हुई, हम उसको जीवन में वो सुधार कर सकते हैं कि हो, जब तक गलती हुई हो गई, हमने अपने पति का वर्ण कर लिया, आप धर्म से चलेंगे, वो बात अलग है। तो अब इसका सुधार क्या हो सकता है? ज्यादा कलह अशांति पैदा करोगे तो आगे बढ़ जाएगा, हिसाब हिंसा में आ जाएगा, राग द्वेष में आ जाएगा, तलाक में बदल जाएगा। ये चीजें होती हैं, नहीं होती? तो ये जो चरित्र चल रहा है हमारे देश के लिए बहुत हानिकारक है, हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक है, हमारे आगे की पीढ़ी के लिए बहुत हानिकारक है। ये जो पूर्वज लोग ब्याह बर करते थे, गुण मिला के, कुल परंपरा सब देख करके, पवित्रता से उनकी खान पान व्यवस्था देखकर, उनकी रहनी देखकर, आस पड़ोस से पूछ के कि बिटिया दे रहे हैं या लड़का बहू स्वीकार कर रहे हैं तो थोड़ा आजीवन के निर्वाह के लिए, यहाँ तो चंद मिनट में
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने, 10-15 दिन के बाद आजीवन समर्पण के संकल्प आए, और फिर साल भर के बाद जो है प्रेम विवाह हुआ और तलाक हो गई। तो बहुत बुद्धिमानी से काम लो, कभी हिंसा की वृत्ति मत लाना, कभी मारपीट मत करना। जब ऐसा समझ में आवे कि हमारे धर्म से विरुद्ध आचरण हो रहा है तो अपने को अलग कर ले, यही उत्तम बात है। लड़ाई झगड़ा न करे, मारपीट न करे। हिंसा करोगे वो मरेगी, तुम जेल जाओगे, तो बात क्या बनेगी। राग द्वेष करोगे तो ठीक नहीं, मार पिटाई ठीक नहीं। सबसे बढ़िया काम है, यदि आपका मन ना मिले इसके बाद भी, ब्याह के बाद भी, और धर्म विरुद्ध आचरण हो, तो फिर आपस में संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए सरकारी। मारपीट हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, आप ये समझ लो। ये विषय ऐसे हैं कि इनमें सुधार की गुंजाइश नहीं। अगर सुधार कर ले जाए तो भगवान की कृपा, वो भगवान का भक्त ही होगा, अन्यथा इन विषयों में सुधार की गुंजाइश नहीं। इसमें विनाश का ही खेल होता है। ज्यादा आप करोगे तो फिर आपकी हानि हो जाएगी। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र भगवान की माया है। तो इसलिए कभी ऐसा हाथ मत उठाओ, धर्म विरुद्ध आचरण मत करो। अगर तुम सत्संगी हो तो हमारा कानून है, उसके अनुसार संबंध विच्छेद कर लो, राधा राधा भजन करो। मारना पीटना हिंसा करना है ठीक। और ये जो हमारे नए बच्चों में रोग फैल रहा है, ये गलत आचरण वाला, ये पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा, पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। मतलब नहीं समझा जा रहा। ये इंद्रियों की विलासिता धर्म के लिए, हमारे देश के लिए बहुत हानिकारक है। ये भारत देश है, ये धर्मात्माओं का देश है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ मनमानी आचरण करके, ये विदेश नहीं है। विदेशों में अलग अलग हैं, अलग अलग अपने अपने देश का। हमारा देश जो है, महाभारत में लिखा है, भारत में जन्म होना बड़े पुण्यवान का। ये गंगा यमुना का पावन देश है। यहाँ धर्म से अपने पति पे प्रेम करने वाली, अपनी पत्नी को अर्धांग पद देने वाली, ये यहाँ की पद्धति है। हमारा देश एक बहुत सात्विक शांत। कभी भारत ने किसी पर अटैक किया हो ऐसा नहीं सुना होगा। भारत पर अटैक किया तो बचाव पक्ष में भरे किया हो। हमारा देश शांति और दया प्रिय है, क्षमा प्रिय है, दूसरों को क्षमा करने वाला है। तो सबको अपने देश अपनी पद्धति के अनुसार चलना चाहिए। हमारा शास्त्र सम्मत देश है, शास्त्र के अनुसार ही हम चल सकते हैं। और शास्त्र के विरुद्ध गए तो अशांति दुख मिलेगा ही मिलेगा। बोलो वो क्या सुख है, तुम देख रहे हो हमारी अर्धांगिनी दूसरे के साथ जा रही, वो देख रहे मेरा पति है दूसरे के साथ जा रहा है। तो वही संस्कार भारत में आ रहे हैं। अपने यहाँ तो ऐसी पद्धति है नहीं, अपने यहाँ तो धर्म के अनुसार चला जाए, यही पद्धति है। शांति से कानून की व्यवस्था के अनुसार अलग हो जाए। मारना पीटना ये धर्म के अनुकूल नहीं। मारना पीटना हिंसा करना, उसमें अपनी भी जिंदगी बर्बाद करे, दूसरे की भी जिंदगी। रास्ता खोजो अपना, राधे श्याम, अलग हो जाओ। क्यों?